हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स वाला टॉपिक, जिसमें हम पौधों के बारे में बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले पौधों को डिस्ट्रीब्यूट किया उनके स्टेम के बेसिस पे। या तो स्ट्रॉन्ग स्टेम है या तो वीक स्टेम है। स्ट्रॉन्ग स्टेम का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर स्ट्रॉन्ग स्टेम है। स्ट्रॉन्ग स्टेम का मतलब जो ज़मीन के ऊपर खड़ा रह सकता है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, थोड़े से वीक भी हो सकते हैं, बट वो ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग स्टेम कहते हैं। तो इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग स्टेम वाले प्लांट्स थे उनको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। जो बाकी वीक स्टेम वाले थे उनकी हमने अलग से क्लासिफिकेशन करी। स्ट्रॉन्ग स्टेम में हमने 3 हिस्से किए। सबसे पहले हमने कहा हर्ब्स, देन श्रब्स, देन ट्रीज, ठीक है। तो जो हमारी हर्ब्स हैं उसमें क्या होता है, जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, छोटा होता है, और यूजुअली इसमें ज़रूरी नहीं कि ब्रांचेस हो। फॉर एग्जांपल आपका धनिया, धनिया एक हर्ब का नाम है ना, एक जो आपकी हर्ब की तरह, जड़ी बूटी की तरह हम इसको मानते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि ग्रीन स्टेम होता है, ठीक है, और यूजुअली इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। हो सकता है वो सीधा एक ही स्टेम हो, है ना। हो सकता है कि ब्रांचिंग थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हो, बिल्कुल बेस से कहीं स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रब, यानी कि झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ आपने देखी होगी, कंटीली झाड़ियाँ ज़मीन पे जहाँ से लगी होती है, वहाँ पे जो स्टेम होता है, तना होता है इनका, बहुत हार्ड होता है और बिल्कुल बेस ऑफ द स्टेम से ही ब्रांचेस शुरू हो जाती है ना। बेस ऑफ द स्टेम से ही ब्रांच शुरू हो जाएंगी, शाखाएं शुरू होंगी, और बहुत हार्ड होगा, पर मोटा नहीं होगा इनका तना, ठीक है। तो ये जैसे कंटीली झाड़ियाँ जो भी देखी आपने, वो बस उनको इमेजिन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा हमारा कैटेगरी है, दैट इज़ ट्री। जो पेड़ पौधे हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टॉल होंगे, हार्ड होंगे, और बहुत ज़्यादा थिक स्टेम होगा, मोटा स्टेम होता है उनका, और ब्रांचेस यूजुअली आपको स्टेम के ऊपर वाले हिस्से में, तने के ऊपर वाले हिस्से में दिखेगी। यहाँ नीचे आपको बेस में कहीं भी ब्रांचेस नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन थी स्ट्रॉन्ग स्टेम के बेसिस पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे वीक स्टेम पे। वीक स्टेम में 2 कैटेगरीज हैं आगे, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स में क्या होते हैं, पहले तो वीक स्टेम है, तो ये यूजुअली खुद से ऐसे खड़े नहीं रह सकते ज़मीन पे, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप है। सबसे पहले है क्रीपर्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों को लताएं बोलते हैं। क्रीपर्स क्या करते हैं, ज़मीन पे ही रेंगते हैं, है ना, क्रीप करना, रेंगना, ठीक है। तो इनको हम क्रीपर्स में डालेंगे। और क्लाइंबर्स क्या हुए, जो आपके देखा होगा आपने, कोई पेड़ है उसके अराउंड कोई ऐसी बेल लगी होती है, ठीक है, तो दैट इज़ क्लाइंबर्स। जो दूसरे का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ें उन्हें क्लाइंबर्स कहेंगे, जो रेंगे ज़मीन पर उन्हें हम क्रीपर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई कैटेगराइजेशन प्लांट्स की। अब प्लांट्स के पार्ट्स क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं हमारे, उनमें मेनली 4 पार्ट्स मिलेंगे आपको। फ्लावर होगा, लीफ होगा, स्टेम होगा और रूट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लावर की बात करते हैं। जो आपका पौधे का फूल है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आपको पता है। सबसे बाहर आपके पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ होंगी, ठीक है। पेटल्स हो गई, पंखुड़ियाँ हो गई, और फिर नीचे ये जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ हैं, इनके नीचे बेस पे आपको, ये हमने आपको जो फूल है उसको आपने काट दिया है और उसको हम साइड से देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जब उसको काट कर देखा तो नीचे साइड आपको हरे रंग की कुछ पत्तियाँ जैसा कोई स्ट्रक्चर नज़र आएगा, दैट इज़ नोन एज सेपल्स। सेपल्स यानी कि बाह्य दल, ठीक है। सेपल्स कहो, बाह्य दल कहो, एक ही बात है ना। अब हम बात करेंगे कि अंदर क्या होता है। अंदर आपको सेंटर में एक ओवरी मिलेगी कुछ इस तरीके की, ठीक है, और इसके बाहर आपको मिलेंगे ये स्टेमन्स, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे ये स्टेमन्स। हो सकता है स्टेमन्स एक से ज़्यादा हो, यूजुअली ओवरीज हमारी 1 ही रहेंगी। सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ओवरी, उसके अराउंड आपके स्टेमन्स रहेंगे। अब ओवरी क्या है हमारी, ओवरी का मतलब है आपका यहाँ पर स्त्री केसर, ठीक है। जो ओव्यूल यानी कि ये आपकी ओवरी होती है मेन, इसी में पोलन ग्रेन जाता है। ये जो ओवरी है ये आपकी फीमेल पार्ट है, फीमेल को मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी, और जो आपके स्टेमन है ये आपका मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें स्टेमन में बनता है क्या, पोलन ग्रेन, मैं पीजी लिख रही हूँ, और वो पोलन ग्रेन जाता है किसमें, यहाँ ओवरी के अंदर। और ओवरी के सब 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा हो गया, फिर स्टाइल हो गया, और नीचे यहाँ पे जो ओवरी है पूरी, ठीक है। और इस ओवरी में के अंदर छोटे छोटे ऐसे ओव्यूल्स बने होते हैं, और ये जो पोलन ग्रेन है अंदर जाता है, इन ओव्यूल के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा और एक नया फ्रूट पैदा होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है, बस ये रिप्रोडक्शन है, हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन जहाँ पे हम पढ़ेंगे वहाँ पे कवर करेंगे। तो ये कहानी है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन और फीमेल पार्ट को कहते हैं हम पिस्टिल,
ना। यूजुअली मैंने आपको ओवरी कहा, ओवरी एक हिस्सा है ना। ये वाला पार्ट ओवरी है, ये वाला पार्ट स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, पिस्टल बनाएंगे। ठीक है, पिस्टल बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर। ठीक है, और वैसे ही ये जो आपका स्टेमन है, इसमें दो हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजर जो पोर्शन है एंथर, है ना, सबसे ऊपर वाले, यहाँ पे बनते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। और ये जो डंडे सा स्टॉक लगा होता है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, ये मिलकर बना देते हैं स्टेमन, जिसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। समझ गए, ठीक है, पुंकेसर, है ना। तो इस तरीके से फ्लावर के हमने पार्ट्स कर लिए हैं। पेटल्स, पंखुड़ियाँ, सेपल्स, बाह्यदल, और फीमेल और मेल पार्ट्स आपके ओवरी और पिस्टल और स्टेमन। ठीक है, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं लीफ की तरफ। लीफ, पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। ट्रांसपिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जो पत्ते होते हैं उनके द्वारा ट्रांसपिरेशन कराया जाता है। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। लास्ट हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जो पत्तों पे जो पानी होता है, वो जब वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है हीट की वजह से, एनवायरमेंटल हीट की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ये एक टाइप का इवेपोरेशन है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते हवा से ले लेते हैं, पानी जड़ों से आ जाता है। ठीक है, और वो जो पत्तों में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, CHL का मतलब है क्लोरोफिल यहाँ पे। ठीक है, उस क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, जो सूरज की किरणें हैं, HNU मतलब लाइट। ठीक है, HNU यहाँ पे सनलाइट है ना, सूरज की किरणें, वहाँ से जो एनर्जी आ रही है सूरज की किरणों से, वो एनर्जी कौन करता है, ऑब्जॉर्ब, क्लोरोफिल पिगमेंट। और उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तों ने लिया है और जड़ों से जो पानी आया है, वो मिलकर क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। और ग्लूकोज क्या काम करता है, ये एक तरीके का खाना है, भोजन है हमारे प्लांट्स का। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अब देखना, अब जो लीव्स हैं वो खाना तो बना देते हैं। ठीक है, खाना बना देंगे तो उसके बाद ये स्टोर कहाँ होगा, ये स्टोर होता है, जो ग्लूकोज हम कुछ तो काम कर ले, यूज़ आ जाएगा, पेड़ पौधे अपने लिए पौधा यूज़ कर लेगा ग्लूकोज, पर ज़्यादा बन गया तो वो स्टोर हो जाएगा। और ये स्टोर होता है अलग अलग पौधे के अलग अलग हिस्सों में एज स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा पौधे के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, कि पत्तों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। पत्तों में आपको देखने को ऐसे एक पीछे स्टेम होगा, तने से कोई शिखा निकली होगी। ठीक है, और ऐसे ही वहाँ पे शिराएं जाएंगी। तो जो ये वेन्स होती हैं, इन्हें हम शिराएं कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे मेन वाली बीच वाली ये मोटी सी शिरा है, इसे हम मध्य शिरा कहते हैं, यानी कि मिड रिब। और इससे जो छोटी छोटी निकलेंगी वो सारी शिराएं हैं, वेन्स हैं। ठीक है, और जो ये पत्ते का मेन हिस्सा होता है, ये वाला पूरा पोर्शन, इसको हम लेमिना कहते हैं। ठीक है, तो पत्ता लेमिना से बना हुआ है, और लेमिना अटैच्ड होता है पिटियोल से, और पिटियोल अटैच्ड होता है तने से। ठीक है, पिटियोल यानी कि आपका पर्णकोश, है ना। ठीक है, और इस तरीके से आपका पत्ते की स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो वेन्स हैं या शिराएं हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विनेशन। ठीक है, शिरा विन्यास, यानी कि वेन्स किस तरीके से अरेंज है। तो दो तरीके से हो सकती हैं। कई पत्तों में आपको ऐसे पैरेलल विनेशन देखने को मिलेगी, कई पत्तों में ऐसे नेटवर्क की तरह रेडिकुलेट देखने को मिलेगी। इसी के बेस पर हम इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो पौधे मोनोकॉट्स होते हैं, यानी कि उनके दाने में, आपने अगर मक्की का बीज देखा होगा तो बाहर से यूजुअली, चलो मक्की छोड़ो, गेहूं करते हैं डायरेक्ट, है ना। गेहूं के बीज को आप देखोगे तो जब आप तोड़ने की कोशिश करोगे वो हमेशा एक ही रहेगा, है ना, उसके दो हिस्से नहीं हो रहे हैं। तो वो क्या है, मोनोकॉट है। ठीक है, मोनोकॉट को हम क्या कहते हैं, हम मोनोकॉट को क्या कहेंगे, एक बीज पत्री। ठीक है, मोनोकॉट्स, है ना, जिनमें यूजुअली एक ही है। ठीक है, रेटिकुलेट से आपको समझ आ जाएगा। डाइकॉट्स मतलब ऐसे पौधे या फिर ऐसे ऐसे प्लांट्स जिनकी जो बीज हैं, जैसे कि हम अगर राजमा की बात करें, ठीक है, बीन्स, रेड बीन्स, तो उनको अगर आप उसको पानी में भिगो और उसके बाद निकालने की कोशिश करो तो आपको दो हिस्से मिलते हैं। किडनी बीन्स उनको हम बोलते हैं, है ना। तो किडनी बीन्स में दो हिस्से होते हैं, तो वो डाइकॉट्स कहलाते हैं। ठीक है, डाई मीन्स टू। तो इसे हम कह सकते हैं आपके
द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री है ना, डाइकॉट्स। तो इनमें ऐसे वाले जो डाइकॉट्स जिन जो होते हैं पौधे, उनमें रेटिकुलेट शिराविन्यास यानी कि रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलते हैं। नेटवर्क किस में होगा, जिसमें ज़्यादा है यानी कि डाइकॉट्स हैं, ठीक है। और पैरेलल सिंपल सी जो विनेशन है वो किस में होगी, जिसमें सिंपल एक ही कॉटिलेडन है, ठीक है, मोनोकॉट है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टेम के ऊपर। जो आपका तना है उसमें दो हिस्से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आपको पता होगा अंदर साइड जो स्टेम होता है वो अंदर फ्लोएम होता है, और सॉरी अंदर जाइलम होता है और बाहर साइड आपका फ्लोएम की लेयर होती है, ठीक है। आपने कभी अगर ढंग से देखा होगा स्ट्रक्चर, तो अंदर साइड आपका जाइलम होता है, बाहर फ्लोएम होता है। ये पता कैसे चलता है, आप जब गाजर काटते हो तो गाजर को कट करके सेंटर में आपको व्हाइट कलर दिखता है ना, तो वो जो सेंटर है वो जाइलम होता है, ठीक है, वहाँ से वो पानी अब्जॉर्ब करता है। उसके बाहर वाला हिस्सा जो रहता है वो इधर उधर जो रेड कलर का थोड़ा ऑरेंजिश कैरेट कलर का है, दैट इज़ योर फ्लोएम, ठीक है। और आपने याद रखना है, जाइलम से पानी, पौधा जो है वो जाइलम से पानी खींचता है और फ्लोएम के द्वारा फूड यानी कि खाना इधर उधर भेजता है ना। फ से याद रखना, फ्लोएम का फ यानी कि फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जाइलम से वाटर, ठीक है। और जाइलम से पानी अगर ये अब्जॉर्ब करेगा तो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। आपको पता है आपके पास पौधा है, पौधे में जड़ें हैं, पानी कहाँ से लेगा, जड़ों से लेगा और सीधा ऊपर की तरफ ही लेगा हमेशा। तो दिस इज़ नोन एज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में पानी अब्जॉर्ब किया जा रहा है। पर अगर फ्लोएम की बात करें, अब जो पौधा है उसके पत्ते में खाना बना है, ठीक है, और खाना तो हर जगह चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी जाता है, नीचे की तरफ भी खाना भेजा जाता है। दैट इज़ वाई फ्लोएम में खाना भेजते हैं और ये दोनों डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। समझ गए। तो ये थी कहानी आपकी स्टेम की। अब लास्ट पार्ट है आपका रूट। रूट की कहानी क्या है, रूट यूजुअली आपको दो टाइप की मिलेंगी पौधों में, या तो आपके पास टैप रूट सिस्टम है या तो फाइब्रस रूट होगी, ठीक है। क्या क्या होंगी आपने याद रखना है, या तो टैप रूट या तो फाइब्रस रूट, ठीक है। टैप रूट यानी कि टैप रूट को हम क्या कहते हैं, प्रधान जड़, या फिर जो भी आपको पता हो, मैंने डायरेक्ट ट्रांसलेट करके निकाला है ना। तो टैप रूट में क्या होगा, आपकी एक मेन जड़ है, ठीक है, उसमें से छोटी छोटी पतली पतली ऐसी जड़ें निकली है, पर मेन जड़ सबसे मोटी एक ही है, ठीक है, वो टैप रूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आलू वगैरह में टैप रूट सिस्टम होता है। फाइब्रस रूट में कोई भी मेन जड़ नहीं होती है, ये आपका जो मिट्टी है वहाँ से नीचे जैसे ही जड़ें शुरू होती है तो ऐसी पतली 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 बहुत सारी जड़ें शुरू हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। फॉर एग्जांपल ग्रासेस, जो घास उगता है आंगन में आपके, वो सारा फाइब्रस रूट वाला सिस्टम शो करता है, ठीक है। क्लियर हो गया।